So students, our next topic is time. What is time? Basically, time is a movement or duration in which things occur. यानी कि time वो duration है जिसमें हमारा कोई भी इंसिडेंट अकर करता है या होता है। हर चीज़ का एक पर्टिकुलर टाइम हम आजकल के दौर में कंसिडर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अवर स्कूल स्टार्ट्स एट अ पर्टिकुलर टाइम। ये हमको क्लियर है कि हमेशा स्कूल की एक पर्टिकुलर टाइमिंग होती है कि कब स्टार्ट होगा, कब ऑफ होगा। या फिर अगर कहीं हम जर्नी पे हमको जाना होता है तो हमको ये पता होना चाहिए कि किस टाइम पर हमारी बस आए, बस या ट्रेन या एरोप्लेन आएगा, ठीक है ना। वी मेजर टाइम विद द हेल्प ऑफ क्लॉक्स एंड वॉचेस। अगर अभी की हम बात करें तो इट इज़ वेरी सिंपल। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि हम टाइम कैसे मेजर करते हैं तो आप बोलते हैं कि सर हम वॉच या क्लॉक की हेल्प से टाइम को मेजर कर सकते हैं। बट एंशिएंट टाइम में क्या होता था, पुराने ज़माने में क्या होता था? पुराने ज़माने में तो वॉचेस नहीं हुआ करती थी, क्लॉक्स नहीं हुआ करते थे, तो उस समय टाइम को कैसे मेजर किया जाता था? पुराने ज़माने में टाइम को मेज़र करने के लिए कुछ नेचुरली अकरिंग इवेंट्स होते थे, उनको कंसीडर किया जाता था। जैसे कि अगर मैं बात करूं फुल मून या फिर सनराइज़ की। फुल मून और सनराइज़ दो हमारे कंसेप्ट हुआ करते थे पुराने ज़माने में, यानी कि एंशिएंट टाइम में, जहां पर हम टाइम को कैलकुलेट तो नहीं कर पाते थे एक्यूरेट टाइम तो, लेकिन हाँ अगर मैं बात करूं मंथ की या डे की तो हम उसको कंसीडर कर लेते थे। जैसे कि द टाइम फ्रॉम वन फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून इज कॉल्ड अ मंथ। द टाइम फ्रॉम वन सनराइज टू द नेक्स्ट सनराइज वॉज कॉल्ड अ डे। तो ये तो बहुत ज़्यादा क्लियर है कि जब सूरज यानी कि सन हमारा ईस्ट से राइज करता है और जब वो दोबारा उसी टाइम में रिपीट कर जाए, यानी कि दोबारा वहाँ से राइज होना स्टार्ट हो जाए, तो हम समझते कि हाँ इस पर्टिकुलर टाइम में हमारा एक दिन कंप्लीट हो गया। उसके बावजूद भी एंशिएंट टाइम में कुछ ऐसे गैजेट्स थे, कुछ ऐसे डिवाइस थे जिससे हम लोग टाइम मेजर किया करते थे। बेसिकली ह्यूमंस जो टाइम मेजर करते थे एंशिएंट टाइम में वो था सनडायल, सैंड क्लॉक, वाटर क्लॉक। क्लियर? सबसे पहले हम बात करते हैं सनडायल की। अ सनडायल मेजर टाइम बाय द पोजीशन ऑफ द शैडो कास्ट बाय द सन। वी ऑल नो दैट, हम सभी को ये मालूम है कि ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में कि जब भी अगर मैं सन रेज की बात करूं और वो किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पे आता है तो वो एक शैडो क्रिएट करता है। उसी कंसेप्ट को, उसी शैडो के कंसेप्ट को यूज़ किया गया हम लोगों ने सनडायल में। जैसे मैं आपके सामने, देखिए पेन मैंने आपके सामने रखा है, तो इस पेन की एक शैडो आपके सामने बुक पर बन रही है। तो इसका फेनोमेना क्या होता है कि जैसे ये शैडो यहाँ पर बन रही है और जिस तरीके से, देखिए ये मैं यहाँ से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ये वर्टिकल एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्लॉक के ऊपर। अब यहाँ पे जब सन इस डायरेक्शन में था तो इसने शैडो यहाँ पे क्रिएट करी तो हमको टाइम पता चला। फिर जैसे जैसे ये सन यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट हुआ तो ये शैडो भी रोटेट होने लगी, यानी कि सन की पोजीशन के अकॉर्डिंग शैडो क्रिएट होती है, जिसको हम यूज करते हैं इन आवर सन डायल। क्लियर? नेक्स्ट वन इज सैंड क्लॉक। बहुत ज़्यादा सिंपल है। पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन को मेजर करने के लिए, या फिर हमने अगर किसी को टास्क दिया रहता है, जब एंशिएंट टाइम में क्या होता था कि हमारे पास क्लॉक्स वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो मान लीजिए किसी को कोई टास्क दिया है कि आपको इतने टाइम पीरियड में ये टास्क करना है, तो टाइम पीरियड बेसिकली सेट कैसे करते थे? वो हम सेट करते थे सैंड क्लॉक की हेल्प से, ठीक है ना। सैंड क्लॉक की अगर मैं बात करूं तो सैंड क्लॉक में आप देख रहे हैं जैसे कि दो ग्लास बल्ब हैं और बीच में एक ये थिन ट्यूब है कनेक्ट, जो दो ग्लास बल्ब को कनेक्ट कर रही है और बीच में सैंड यानी रेत फिल करी हुई है। और ये सैंड इतनी फाइन होती है कि ये इक्वल रेशियो में, ऐसा नहीं कि कभी कम कभी ज़्यादा, इक्वल रेशियो में फ्रॉम द टॉप ग्लास बल्ब से ये नीचे लोअर ग्लास बल्ब में जाती है। यूज़ करना वेरी सिंपल। सबसे पहले क्या होता है कि सारी सैंड को हम एक ग्लास बल्ब में कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जब हमको टाइम सेट करना होता है, टाइम ड्यूरेशन किसी को देना होता है, तो हम इसको रिवर्स कर देते हैं कि आपका टाइम अब स्टार्ट हो चुका है। तो जब तक ये पूरी सैंड इस ग्लास बल्ब में आके कलेक्ट हो जाएगी, ये अपर ग्लास बल्ब एम्प्टी हो जाएगा, इसका मतलब कि टाइम खत्म हो गया। और यहाँ पे सैंड क्लॉक को हम जो है, इन्होंने बोला है कि सैंड क्लॉक इज ऑल्सो नोन एज सैंड ग्लास और आर ग्लास। क्लियर? नेक्स्ट वन इज वाटर क्लॉक।
वाटर क्लॉक क्या होता है, बिल्कुल सेम ये सैंड क्लॉक की तरह है, बस फ़र्क इतना यहाँ पे बकेट और वाटर का यूज़ किया जा रहा है, वहाँ पे ग्लास बल्ब और सैंड का था। सिमिलरिटी क्या आ रही है दोनों में, सिमिलरिटी ये आती है कि वी कंसीडर अ बकेट विच इज़ फिल्ड विद वाटर, और यहाँ पे एक हल्का सा हम होल कर देते हैं जहाँ लोअर एंड पर एक एम्प्टी बकेट रख दी जाती है। हमें किसी को टाइम पीरियड देना है कि ये काम आपको, ये टास्क आपको पर्टिकुलर टाइम में करना है, यानी कि जब तक इस बकेट में वाटर फिल्ड रहेगा आपको उतना ही टाइम दिया जाएगा कोई टास्क करने के लिए। पुराने एंशिएंट टाइम में ऐसे ही होता था, ठीक है। होता क्या था इसमें कि जैसे ही यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए कि इस बकेट में यहाँ पे होल करा है, डिप ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जो है इस लोअर बकेट में आके कलेक्ट हो रहा है, तो जैसे ही ये बकेट खाली हो जाएगी इसका मतलब टाइम ओवर हो चुका है, ठीक है। अब एक ड्रॉबैक्स भी कुछ आती थी। ड्रॉबैक्स क्या आती थी कि जो एंशिएंट टाइम डिवाइसेस होते थे, यानी सनडायल, सैंड क्लॉक, वाटर क्लॉक, तो इन सब से हम जो है स्मॉल टाइम इंटरवल मेजर नहीं कर सकते थे, जैसे मिनट्स या सेकंड, जैसे बहुत जल्दी कोई काम करना हो, सेकंड्स में कोई काम करना हो, तो वो कैलकुलेट नहीं हो पाता था, ठीक है। द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल टाइम इंटरवल बिकम पॉसिबल व्हेन द पेंडुलम क्लॉक वाज डेवलप्ड। जब पेंडुलम क्लॉक डेवलप्ड हो गई, जब डिस्कवर हुई, उसके बाद स्मॉल टाइम इंटरवल भी मेजर करना आसान हो गया, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। द नेक्स्ट वन इज यूनिट ऑफ टाइम। बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं आप लोग इस टॉपिक से। यूनिट्स ऑफ टाइम, अगर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम की मैं बात करूं तो वो होती है सेकंड। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम इज सेकंड। उसके अलावा आवर्स, मिनट्स, ये भी टाइम की यूनिट होती हैं, ठीक है। अगर हम कहें कि सर इससे बड़ी यूनिट हमको चाहिए, बिगर यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग टाइम, देन इट विल बी डे, मंथ, ईयर। उससे भी ज़्यादा तो हम कंसीडर करते हैं डिकेड, सेंचुरी, मिलेनियम। इन सभी के अपने अपने यूज़ हैं, अपने अपने यूज़ के अकॉर्डिंग हम इनको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे अगर मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ तो हिस्ट्री होती है एंशिएंट टाइम पीरियड की। अगर हम बात करें बहुत साल पहले की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हम जो है डेज, आवर्स, मिनट तो कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, उससे तो कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, तो हम वहाँ पे सेंचुरी या मिलेनियम का यूज़ करते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी के एज की कि भाई पर्टिकुलर पर्सन की एज क्या है, तो उसको हम आवर्स में, मिनट्स में, सेकंड में नहीं बता सकते, उसको हम ईयर्स में ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो हर एक टाइम की यूनिट का हर एक जगह अपना पर्टिकुलर यूज होता है, क्लियर। अब आता है हमारा मॉडर्न बेसिस ऑफ मेजरिंग टाइम, दैट इज पीरियोडिक मोशन। अभी तक हमने एंशिएंट मेथड पढ़े, अब मॉडर्न बेसिस यानी कि अब मॉडर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पे टाइम का मेजरमेंट कैसे करते हैं इस दौर में। तो द प्रिंसिपल, यहाँ पे हम यूज करते हैं पीरियोडिक मोशन। द प्रिंसिपल पीरियोडिक मोशन इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम। मतलब जिस प्रिंसिपल पे पीरियोडिक मोशन वर्क करता है उसी प्रिंसिपल को हम यूज कर रहे हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम। क्लॉक एंड वॉचेस which are used for measuring time are based on the principle of periodic motion। अब ये periodic motion ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बट फिर भी एक बार बता देता हूँ। A motion which repeat itself at regular interval of time, एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद कोई मोशन अगर अपने आप को रिपीट कर रहा है, कोई मूवमेंट अपने आप को दोबारा से रिपीट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, क्लियर। The pendulum clock is used for measuring time is based on the periodic motion of a pendulum। अब पेंडुलम क्लॉक की प्रोसेसिंग को पढ़ने के लिए हमको सिंपल पेंडुलम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम डिस्कस करेंगे सिंपल पेंडुलम।